हेलो साथियों, वेलकम बैक टू सरस्वती एकेडमी रीठी। सरस्वती एकेडमी रीठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं के 1.3 का पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें अंडर रूट लगा है, ये अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका ये रूट खत्म ना हो सके। सिंपल भाषा में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये 5 है, अगर यहाँ पर 4 होता, अंडर रूट 4 होता, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 2 गुणा में 2 लिख के। तो इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाता, और जब बाहर आ जाता तो रूट खत्म हो जाता और ये एक परिमेय बन जाती। लेकिन इसका हमें रूट आसानी से नहीं निकलेगा, इसका मान होता है वो हमें याद करना पड़ेगा। जो आसानी से बाहर निकल आए वो परिमेय बन जाती है, और ये नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय है। इसी बात को हमें सिद्ध करना है कि ये कैसे होगा, मतलब हमें प्रूफ देना है कि आखिर ये √5 अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। साथियों, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसे मान लेंगे, जो इसमें लिखा है इसका उल्टा हम मान लेंगे, और उसको सॉल्व करते हुए हम उसको लास्ट में गलत सिद्ध कर देंगे, और विरोधाभास आ जाएगा, और ऐसा प्रतीत होगा कि जो हमने माना है वो गलत माना है। उस हिसाब से फिर ये सिद्ध हो जाएगी कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, इसमें अपरिमेय लिखा है, हम इसको परिमेय मान के चलते हैं। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये जो मान रहे हैं इसी को हम गलत साबित करेंगे तो ये अपरिमेय हो जाएगी। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता है। P/Q, इसको या फिर A/B के रूप में, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे हर के रूप में जिसको लिखा जा सके, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इन दोनों में एक कंडीशन और होती है कि जो अंश और हर होता है इसका HCF महत्तम समापवर्त 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कुछ और है तो वो परिमेय नहीं कहलाएगी। इनका HCF 1 होना चाहिए अंश और हर का। जैसे 2/3 है, इन दोनों का HCF निकालेंगे, अंश का अलग हर का अलग, तो इनका HCF 1 आएगा। अगर 1 के अलावा कुछ और आता है तो फिर वो तो कट जाएंगे, P/Q के फॉर्म में उनको नहीं लिखा जाएगा। तो आइए, ये माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे A/B के रूप में या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, √5 बराबर हो जाएगा A/B। ऐसा हो सकता है, क्यों हुआ? क्योंकि हमने माना है, जब माने हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ही ये मानेंगे तो इसका यहाँ पर कर देंगे पक्षांतर, जो B नीचे है और ये B यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। अच्छा, A/B जब हमने लिखा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे A और B सह अभाज्य है। सह अभाज्य। अब सह अभाज्य किसे बोलेंगे? सह अभाज्य उन्हीं को बोलते हैं जिनका HCF 1 होता है। ठीक, मतलब इन A और B का HCF 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगी तो ये को प्राइम नहीं कहलाएंगी, और को प्राइम नहीं कहलाएंगी तो ये परिमेय संख्या भी नहीं कहलाएगी। देखिए, ये B है तो B को यहाँ ले आए, B √5 बराबर A, ऐसा लिखा जा सकता है। इतना हो जाने के बाद हम इनका वर्ग कर देंगे, वर्ग इसका भी और इसका भी। तो लिख देंगे
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग कर दिया, वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा, तो ये b हो जाएगा बी स्क्वायर। √5 का वर्ग, √5 का वर्ग होगा 5, इसको हमने इस तरफ लिख दिया ताकि 5b स्क्वायर हो जाए। अब √5 का वर्ग कैसे होगा, जैसे ये √5 है, इसका वर्ग करेंगे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, √5 गुणा √5 बराबर 5 होता है, इसका आंसर 5 आता है। तो इसका वर्ग करेंगे तो √5 की जगह 5 आ जाएगा और b का वर्ग b वर्ग हो जाएगा। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए b√5 इसका भी वर्ग कर दिया और इस तरफ इसका भी वर्ग कर दिया, ठीक। तो b का वर्ग हो जाएगा b वर्ग और √5 का वर्ग हो जाएगा 5 बराबर a स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, हमारी बुक में 1.3 नंबर एक प्रमेय है। अब 1.3 प्रमेय क्या कहती है, इसका यूज इस सवाल में होना है, तो हम पहले इसको भी देख लेते हैं। वो प्रमेय कहती है, जैसे ये दो संख्याएं हैं, एक है 25 और दूसरी है 5, तो ये 25 जो है इस 5 से डिवाइड होता है, 5 से हम इस 25 को काट सकते हैं। जब 25 को काट सकते हैं तो अगर इसका वर्गमूल निकालें तो ये 5 आएगा, तो 5 भी इस 5 से कट जाएगा, ये कहती है। मतलब जो संख्या 5 से डिवाइड है उसका वर्गमूल भी 5 से डिवाइड होगा। या फिर इसका उल्टा देखिए, कोई संख्या अगर 5 किसी भी संख्या से, जरूरी नहीं 5 ये 5, ये वाला 5 इस 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 होता है, 25 भी 5 से डिवाइड होगा, ये प्रमेय कहती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लगा है बराबर, a स्क्वायर के बराबर में है 5b स्क्वायर, इसका मतलब इस 5 से ये a स्क्वायर कट रहा है, ये इससे विभाजित होगा। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है, a स्क्वायर मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे हमने ये 25 मान के आपको समझाया था, कुछ भी हो सकता है, वो 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जब a स्क्वायर डिवाइड है, जैसे यहाँ 25 डिवाइड था तो 5 भी हो रहा था, जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो इसका वर्गमूल यानी कि a भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता, विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये कैसे पता चला हमें कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो a भी होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइड में, प्रमेय 1.3 से, ठीक, ये इसका सोर्स है। अब इसको दे लें हम इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर इसका यूज होगा, इसीलिए अब इतना करने के बाद हमें एक चीज और एजम्पशन करनी पड़ेगी, यानी मानना पड़ेगा, हम a बराबर 5c मानेंगे। अब 5c क्यों मानेंगे, इसका एक कारण है। अगर यहाँ पर √5 की जगह 7 होता तो हम a बराबर 7c मान लेते, √11 होता तो a बराबर 11c मान लेते। ये इसलिए मानेंगे क्योंकि हमने सबसे पहले ही देखा था कि a और b का HCF 1 होना चाहिए, और जब हमने a और b माना है तो इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए और 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये a 5 से डिवाइड है, यहाँ पे हमने कर दिया है। अब हम इसको ऐसा करेंगे कि ये b भी 5 से ही डिवाइड होगा, तभी हम उसको गलत सिद्ध कर पाएंगे जो हमने माना, इसलिए हमें a बराबर 5c मानना पड़ा। अब a बराबर 5c माना तो ये a दिख रहा है, a का मान 5c कहलाया, इसको हमने माना लिख दिया। इस a के मान को हम इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में,
क्या लिखें, इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं। ठीक, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब हम यहां सॉल्व करते हैं। इस ए के मान को हम इसमें समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ देखते हैं समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है 5b² बराबर ए स्क्वायर। ए का मान है 5c, ए की जगह 5c रख दें। 5b² बराबर ए का मान कितना है, 5c है, 5c का होल स्क्वायर। ठीक, अब 5c हो गया। अब यहाँ वर्ग है, इसका मतलब है इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। तो ये 5b², 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c वर्ग। ठीक, अब देखिए जो कंडीशन यहाँ जो प्रमेय लगी थी वहाँ वही प्रमेय का उपयोग यहाँ भी होगा। इसको आगे करते हैं, काटते हैं, 5 एकम 5 पचम 25, यहाँ बचा b² बराबर 5c²। ठीक, करो। जिस प्रमेय का उपयोग हमने यहाँ पर किया था उसी प्रमेय का उपयोग यहाँ भी होगा। कैसे, यहाँ लिखा है b² और यहाँ लिखा है 5c²। तो इसका मतलब है ये इस 5 से ये b² डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे a² डिवाइड हो रहा था 5 से, यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 है। अगर b² डिवाइड हो रहा है तो b का वर्गमूल, b जो हो b² का जो वर्गमूल होगा b, वो भी 5 से डिवाइड होगा। अब कैसे होगा डिवाइड, तो इस प्रमेय से, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि b² 5 से विभाजित होता है, b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। और ऐसा क्यों होगा, जो हमने यहाँ पर सोर्स लिखा था उसी सोर्स को हम वहां पे भी लिख देंगे कि प्रमेय नंबर 1.3 से। ये प्रमेय बुक में है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिवाइड होगा। ठीक, अब साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने बताया था कि जो ए और बी होंगे इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a² ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 आया। लेकिन अपरिमेय की शर्त क्या होती है कि HCF हो जाए, परिमेय की शर्त होती है कि HCF 1 हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब यहाँ देखिए, चूंकि यहाँ पर ए तथा बी के कॉमन फैक्टर ए और बी का HCF लिख दें, HCF 5 है और होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब जब HCF 5 है, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, HCF 1 होना था। एक कब होना था, जब ये परिमेय होती, लेकिन इन दोनों का 5 आ रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास। यहाँ हमें विरोधाभास
होता है। जब विरोधाभास होता है इसका मतलब जो हमने अजम्पशन किया है यानी जो माना है वो चीज गलत हो जाती है। अतः माना गया कथन गलत है। क्या गलत है? कि जो हमने परिमेय संख्या मानी है, अब परिमेय संख्या गलत हो गई तो ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, इस तरह ये हमने प्रूव कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों ये थी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 1.3 का, जो लगभग हर साल हर वर्ष की परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं साइड हुआ जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल करें। धन्यवाद।